ठीक है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट कि जिसकी वजह से टाइफॉइड होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट रहता है सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी, इसके कॉजेटिव एजेंट रहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बॉडी में एंटर करने के बाद कितने टाइम के बाद ये अपने सिम्टम साइंस शो करेगा? 10 से 15 दिनों के बाद ये अपने साइन सिम्टम शो करता है। ठीक है, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या मानते हैं कि कैसे ये इन्फेक्शन होता है? तो फीसेस एंड यूरिन ऑफ केसेस एंड कैरियर्स। देखो ये उस तरीके से हमें समझना है कि जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड है टाइफॉइड से, या कोई इन्फेक्टेड नहीं है, वो कैरियर है टाइफॉइड का। ठीक है, आप किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए आप खाने, तो उसने क्या किया, कोई जो वहां पे कुक था वो इन्फेक्टेड था, वो वॉशरूम गया, उसने प्रॉपरली अपने हैंड वॉश नहीं किए और उसी डर्टी हैंड से आपके लिए आके खाना बना दिया, तो क्या हुआ, उसके जो फीसेस में जो कुछ भी ये इसके सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी नाम के जो कुछ भी ये बैक्टीरिया वगैरह मौजूद थे, वो क्या हुए, आपके खाने में एंटर हुए, और फिर जब आपने उसे खाया तो आपके बॉडी में वो एंटर कर गए। ठीक है, तो इससे हमें समझना होता है कि फीसेस एंड यूरिन ऑफ केसेस एंड कैरियर से ये इन्फेक्शन फैलता है। उसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर है, इससे भी ये भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन माना जाता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, कहाँ पे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? एक फीको ओरल रूट हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक का फीकल है, दूसरे का ओरल है। वो जो कुक था वहां पे क्या है, जब वो गया वॉशरूम उसने क्लियरली अपने हैंड वॉश नहीं किए, तो उसके फिकल मैटर में ऑब्वियसली ये जो सैल्मोनेला टाइफी है और सैल्मोनेला पैराटाइफी है ये मौजूद होंगे। ठीक है, उसके फीसेस से, अब वो उसने खाना वाना बनाया, वो खाना आपने खा लिया, तो ओरल रूट तक, फीसेस से ओरल रूट का जो इसका ट्रांसमिशन है वो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, देखो सैल्मोनेला टाइफी का सिनोनिम होता है एंट्रिक फीवर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी या सैल्मोनेला पैराटाइफी नाम के बैक्टीरिया इसके कॉजेटिव एजेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि एक बार बॉडी में एंटर करने के बाद कितने टाइम तक के बाद ये अपने साइन और सिम्टम्स दिखाएगा? तो 10 से 15 दिनों के बाद ये साइन सिम्टम्स शो करता है। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? फीसेस एंड यूरिन ऑफ केसेस एंड कैरियर्स। ठीक है, जो इन्फेक्टेड हो या उस चीज का कैरियर हो। उसके अलावा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को लेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे फैलता है? ये फीको ओरल रूट के थ्रू ये फैलता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की मतलब एक बार जब पेशेंट को हो जाए तो कितने टाइम तक आगे भी चांसेस रहते हैं कि ये उसको फैला सकता है, तो ये होता है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। तो डेज से लेके ईयर्स तक ये चलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके, अब पैथोजेनेसिस की मैं बात बताऊँ तो पैथोजेनेसिस मतलब कैसे ये बॉडी में आता है। तो बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पे तो बहुत ऐसे अटपटा सा लिखा हुआ है, मैं इसकी एक इजी सी पैथोलॉजी बता रही हूँ। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा वहां से पहुंचता है डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में ये प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट करने का मतलब है ग्रोथ करेगा, इसका भरण पोषण होगा, ये खाएगा पिएगा, वहां पे हट्टा कट्टा होगा, और वहां पे जब एक बार वहां पे प्रोलिफरेट कर लेता है, खा पी लेता है वहां पे, तो उसके बाद क्या करता है, वहां से बाहर निकलता है। वहां से बाहर निकल के कहाँ जाता है, ये ब्लड में चला जाता है। तो वो टाइम जब ये इंटेस्टाइन में पूरा अच्छे से प्रोलिफरेट करके फल फूल के अपना नंबर वंबर बढ़ा के जब ये ब्लड में पहुंचता है, तो वहां पे ये जो सिचुएशन बनती है वो बैक्टीरियो यूरेमिया हम कहते हैं। ठीक है, यूरेमिया से हमको रिलेट करना होता है ब्लड और बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इन ब्लड, तो वो सिचुएशन बनती है बैक्टीरियो यूरेमिया। ठीक है, तो जब ये ब्लड में आ जाता है फिर ये क्या करता है, हमको फीवर वगैरह कराता है, कंटिन्यूअसली राइज इन टेम्परेचर कराता है, और रोज स्पॉट्स ऑफ स्किन कराता है। ठीक है, मतलब रेड रेड डॉट टाइप स्ट्रक्चर्स हमको अपनी स्किन में देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स हमको क्या क्या इसमें, आपको ये समझ में आया क्या इसकी पैथोजेनेसिस?
इसको एक बार आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट सा लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिए कि एक बार जब बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है वो अटैक करेगा सीधे इंटेस्टाइन में, वहां पे जाके वो प्रोलिफरेट हो जाएगा खुद से, उसके बाद वो इंटेस्टाइन से निकल के पहुंचता है ब्लड में। ब्लड में जब वो पहुंचेगा तो वो बॉडी टेम्परेचर राइज करके हमको रेड स्पॉट्स वगैरह देखने के लिए उसमें मिलेंगे। ठीक है, आप इतना सा लिखिए, मैं तब तक 5 मिनट में नोट्स ढूंढ रही हूँ क्योंकि शायद इसमें कुछ और ऐड करवाना था और मैं वो भूल रही हूँ। आप लिखिए ये पैथोजेनेसिस जो बताइए। पैथोजेनेसिस आपने लिख ली इसकी? हेलो, लिख लिया क्या पैथोजेनेसिस? ठीक है। जो मैंने यहाँ पे पैराटाइफी इसका बोला था कि जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो सैल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी होता है, तो पैराटाइफी में भी पैराटाइफी ए पैराटाइफी बी होता है, ये चीज आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए वहां पे। ठीक है, उसके अलावा तो ये ऐड करना होता है। ठीक है, फिर अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पे देखते हैं। ठीक है, कि क्लिनिकल फीचर्स में हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे हमें फीवर देखने के लिए मिलता है। फीवर में आप यहाँ पे लिख लीजिए कि स्टेप लैडर फीवर देखने के लिए मिलता है। स्टेप लैडर फीवर का मतलब हो गया कि पहले एक बारी बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो स्टेप लैडर फीवर हो रहा है कि एक बारी पहले बहुत तेज, पहले धीरे 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 फीवर उस पेशेंट को चढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है, ऐसे धीरे 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 बढ़ेगा, फिर वो ही जो बढ़ा हुआ है वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एकदम से उसका डिक्रीज होगा। तो ये कुछ स्टेप लैडर पैटर्न में इस पेशेंट का फीवर होता है। तो आप इसे नोट करिए कि यहाँ पे जो फीवर होता है पेशेंट को वो स्टेप लैडर पैटर्न में होता है। ठीक है, कर लिया नोट? बाकी कॉमन ही बात है कि हेडेक रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा कि भूख नहीं लग रही है। यहाँ पे मैलेस लिखा है, ये इसका मतलब होता है, एक मिनट क्या सेलेक्ट, ये जो मैलेस लिखा है ना, मैलेस इसका मतलब होता है मसल पेन, बॉडी पेन, वीकनेस। मेलाइस होगा ये, एक्चुअली लिख लो इसे, मेलाइस होता है ये। इसका मतलब, मेलाइस का मतलब, ये बहुत कॉमन टर्म है, बहुत कॉमनली दिखेगा, तो मेलाइस का मतलब होता है बॉडी वीकनिंग और बॉडी पेन, इसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमजोरी सी लगती है, बॉडी पेन होता है, फीवर आता है, फीवर भी स्टेप लैडर फीवर आता है, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एकदम जो तेज बढ़ा हुआ है वही कांस्टेंट रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है थर्ड वीक, ये वाली कहानी कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा रिलेटिवली ब्रेडीकार्डिया रहता है। ठीक है, ब्रेडी का मतलब होता है कम, कार्डिया का मतलब पल्स रेट और हार्ट रेट। तो रिलेटिवली ब्रेकीकार्डिया का यहाँ पे हमको मतलब समझना होता है कि पहले जितना भी था उसके कंपैरिजन में जो हार्ट रेट है या जो पल्स रेट है अब वो डिक्रीज कर जाएगा। पहले अगर मान लीजिए पहले जितना भी था, एक्स अमाउंट था पहले, नॉर्मल जितना भी, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है, तो जितना भी था पहले नॉर्मल कंडीशंस में उससे अब डिफर कर जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो रिलेटिवली लेस हार्ट रेट हमको यहाँ पे एक तो ये समझना होता है। उसके बाद रेड स्पॉट्स हमें यहाँ पे ध्यान रखने होते हैं। रेड स्पॉट्स क्या होते हैं कि एक्चुअली एक सेकेंड दिखाती हूँ, रेड स्पॉट्स नहीं से रोज स्पॉट्स कहते हैं। देखो कुछ इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एक्चुअली क्या है ना, ये अब जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में घूम रहा है, तो जगह जगह जाके ऐसे जम रहा है उसकी कॉलोनीज वगैरह, तो इस वजह से हमको ऐसे सब पूरी बॉडी में ये देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, रोज स्पॉट्स, एक सेकेंड इसका मैं एग्जैक्ट रीजन देख लूँ। मैं इसका एक मिनट एग्जैक्ट रीजन भूल रही हूँ। हाँ, बैक्टीरिया, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। देखो क्या हो रहा था यहाँ पे कि जो
ये बैक्टीरिया था ना, वो क्या कर रहा था कि सबसे पहले तो वो आया हमारे खाने के थ्रू, हमारे इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, वहां पे वो प्रोलिफरेट करता है, अच्छे से भर फलता फूलता है, उसके बाद क्या करता है, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और पूरे ब्लड में घूम घूम के हमको फीवर करवाता है, और मेन ये रोज स्पॉट्स बनाता है। ये रोज स्पॉट्स होते क्या है, ये जगह जगह पूरे ब्लड में घूम रहा है, तो जगह जगह क्या होगा, वो क्लॉट होगी, उसकी कॉलोनीज सी बनेंगी और जगह जगह वो जमेगा। और जो ये हमें जगह जगह देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये रेड स्पॉट्स, ये एक्चुअली बैक्टीरिया की कॉलोनीज ही है। देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ब्लड वेसल्स और बैक्टीरिया का आपस में एक क्लस्टर टाइप बना है, तो उस वजह से हमें ये रेड रोज स्पॉट्स स्पेसिफिकली सिर्फ टाइफॉइड में देखने के लिए मिलेंगे। टाइफॉइड का एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप समझेंगे इन रोज स्पॉट्स को। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस। अब देखिए डायग्नोसिस में कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप सभी जगह लिख के आ सकते हैं। ये मैंने मलेरिया वाले में बताया था, आपने नोट किया हुआ है क्या? वो लिख रखा है क्या? लिख लो उसको, कॉमन डायग्नोसिस लिख लो, हर जगह हम ये छाप के आ सकते हैं। पहला तो पीबीएस, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लिख लो। पीबीएस होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का क्या मतलब होता है कि हम लोग कैपिलरीज से ब्लड लेते हैं, वेन से ब्लड नहीं लेते, ठीक है। झुमुक में जनरल डायग्नोसिस बता रही हूँ टाइफॉइड का, ये जो जनरल डायग्नोसिस है आप हर किसी डिजीज में यूज करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहला आप लिखिए डायग्नोसिस, क्या हम कैसे पता लगाएंगे? पहला हम लिखेंगे पीबीएस, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पीबीएस इज इक्वल टू पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। नोट कर रहे हो ना आप लोग? झुमुक आप कर रहे हो नोट? देखो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड वेन से लिया जाता है, लेकिन जो ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है इसमें हम लोग ब्लड को कैपिलरीज से निकालते हैं, वेन से नहीं निकालते हैं, ठीक है। एक तो हम ये करते हैं ब्लड स्मेयर टेस्ट। अब इसमें ब्लड स्मेयर टेस्ट करें, इसका मतलब ये है कि हम लोग स्लाइड जो बनाते हैं ना, वो होता है ब्लड स्मेयर टेस्ट, ठीक है। तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर टेस्ट में ऐसा है कि हम लोग स्पेसिफिक कैपिलरीज वगैरह से ब्लड निकाल के उसकी स्लाइड बना के और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ओके झुमुक, ओके ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में कैपिलरीज से नहीं निकालना है हमको, वेन से ब्लड निकालना होता है, और इसकी हम लोग स्लाइड बनाते हैं। सेकंड आप लिख लीजिए क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट, क्यूबीसी, क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट, कि हम इसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग कर देते हैं उसको, उसके बाद प्लाज्मा लग जाएगा, ब्लड वेसल्स मतलब रेड ब्लड सेल अलग जाएगा, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाएगा, सब कुछ चीजें अलग अलग हो जाएंगी, तो हम इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट, क्यूबीसी टेस्ट, ठीक है, ये कॉमन है। उसके अलावा हम लोग मॉलिक्यूलर टेस्ट कर सकते हैं, लिखिए मॉलिक्यूलर टेस्ट कर सकते हैं जिसे पीसीआर कहते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट जिसको पीसीआर कहते हैं। और चौथा टेस्ट लिखिए आप एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये चार कॉमन कुछ ऐसे टेस्ट है कि हम सभी जगह इनको अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टाइफॉइड है इसको किस तरीके से डायग्नोस किया जाएगा, तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट इसका हम लोग करेंगे कि ब्लड कल्चर करा लेंगे और यूरिन और स्टूल कल्चर करा लेंगे, ठीक है। ब्लड में एक्चुअली हमको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं इनके दिखने के, ये छुप जाते हैं, हमें उतने अच्छे से इनकी स्टडी हम लोग ब्लड में नहीं कर पाते हैं जितनी अच्छे से हम लोग यूरिन और स्टूल में कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वीक थर्ड वीक इसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, छोड़ो इसे। फिर आती है पीसीआर की बारी की, मॉलिक्यूलर टेस्ट की। वो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो हम लोग 11th-12th में पढ़ के आते हैं वो ही है कि छोटा सा स्ट्रैंड ले लो डीएनए का, उसी को मल्टीप्लाई करा दो, फिर आराम से उसकी स्टडी करो, वो लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। ये सीरोलॉजिकल टेस्ट, विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट जिसे कहते हैं, ये एक तरीके का एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट में आता है, ठीक है, ये हम करा सकते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। तो ये होता है हमारा टाइफॉइड खत्म। क्या समझ में आया आपको? हेलो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब अपना नेक्स्ट जो है डिजीज जिसे कहते हैं डेंगी, ठीक है। डेंगी फीवर ऑफ विद हेमरेज,
देखो फीवर विथ हेमरेज ना, इसको एक्चुअली इसलिए कहते हैं क्योंकि एक इसका टेस्ट होता है, कफ टेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, चलो अब मैं से आगे बताऊंगी। ये जो फीवर है डेंगू है, इसका नाम फीवर विथ हेमरेज भी कहते हैं।